भारत को आज़ादी दिलाने में स्वतंत्रता सेनानियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बच्चा, बुजुर्ग, युवा, महिलाएं, सभी नागरिक स्वतंत्रता सेनानियों के आज भी ऋणी हैं। हम बात कर रहे हैं पंतराम गुलिया की, जो स्वतंत्रता सेनानी है। उनके परिवार ने आज भी उनकी यादों को संजो कर रखा हुआ है। ये प्रतीक है कि उन्होंने जो भी चाहा वो हासिल किया। जवान अवस्था में ही वो भारत को छुड़ाने के लिए रण में कूद पड़े और उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के साथ काम किया है। परिवार ने उनके याद रखने के लिए चश्मे, टोपी, जूते, होका, कुर्ता पजामा, तमाम ऐसी चीज़ें रखी हुई है जो एक यादगार रह जाती हैं। जी हाँ, स्वतंत्रता सेनानी के परिवार में ये अच्छी एक पहल है कि आने वाली पीढ़ी के लिए उन्होंने छोटी छोटी चीज़ें संजो रखी हुई है। जब जब इनको देखेंगे तब तब स्वतंत्रता सेनानी गुलिया हमेशा याद आता रहेंगे। तामपत्र मिला हुआ है, स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन मिलती थी, उनकी भी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है। एक पानी की बोतल जो स्वतंत्रता सेनानी पंतराम गुलिया पीते थे, लेकिन वर्षों के बाद भी आज भी उनका पानी ज्यों का त्यों है, ये कहना है परिवार के लोगों का। लेकिन स्वतंत्रता सेनानी की यादों को रखना हमारे जीवन में सबसे बड़ा योगदान है। उनकी छोटी छोटी कहानियाँ, उनके छोटे छोटे यातनाएं हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान करती हैं और बदलाव भी करती हैं। इसीलिए स्वतंत्रता सेनानी की कहानी को सुनने के लिए हमें सदैव ललक रहनी चाहिए, लालच रहना चाहिए कि जिस आज़ादी से आज हम खुली सांसें ले रहे हैं, जिस आज़ादी के साथ हम बोल रहे हैं, उनको हमेशा याद रखना चाहिए। मैं चौधरी पंतराम गुलिया स्वतंत्रता सेनानी का पोता हूँ। आज मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है और मैं इस गर्व के साथ धन्यवाद भी करना चाहता हूँ जी। हर 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका प्रोत्साहन करने आते हैं, उनकी कहानियाँ आप लोगों के सामने लेके आते हैं, तो मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा पहले तो। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मेरे दादाजी थे, ये हमें कहानियाँ बताते थे कि ये आज़ादी हमें कैसे मिली है। बहुत कम लोगों को पता है कि स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या क्या यातनाएं सही हैं और कहाँ कितना उन्होंने संघर्ष किया है इस देश की आज़ादी के लिए। ये कहानियाँ आपके पास लेके आता है, उसके लिए बहुत धन्यवाद। मेरे दादाजी मुझे बताते थे कि उन्होंने जो उनकी जो फौज बनाई, सुभाष चंद्र बोस जी ने जो उनकी फौज बनाई, वो जापान से इनको जेल से लेके आए थे। वहाँ से आज़ाद हिंद नाम की फौज बनी थी, उसको हम इंडियन नेशनल आर्मी भी कहते हैं। वो इंडियन नेशनल आर्मी बर्मा होते हुए और बर्मा, रंगून यहाँ होते हुए वो हमारे देश में एंटर करी उसने। इस दौरान भी उन्होंने मलाया, सिंगापुर, इन काफ़ी जगह उन्होंने जेल में रहे, काफ़ी यातनाएं भी सही, उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, शहीद भी हुए, लेकिन उनका संघर्ष हमेशा जारी रहा। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें ये तक भी ऑफर कर दिया था कि आप हमें सरेंडर कर दो, हम आपको अच्छे अधिकारियों की नौकरी देंगे, अच्छी जगह आपको पोस्ट करेंगे, लेकिन उनके मन में एक ही चीज़ थी कि हमें देश की आज़ादी चाहिए। और इस देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपने परिवार का, अपना सबका मोह, सबका प्रेम त्याग कर जो संघर्ष किया, उसी की वजह है कि आज हम स्वतंत्र देश में खड़े हैं और वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारी कंट्री है। वो उन्हीं का संघर्ष है कि आज हम इतने खुलेआम सांस ले पा रहे हैं और इतनी तरक्की कर रहे हैं। माध्यम से मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि इस जो दौर चल रहा है, जो संघर्ष का दौर उन्होंने चलाया था, जो देश प्रेम उन्होंने फैलाया था, उसको लगातार बनाए रखें, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते रहे। मैं उनका पोता हूं, डॉक्टर मोहित गुलिया। मैं आज भी उनकी यादों को संजो रखे हमने और हम आगे भी अपनी जनरेशन में उनकी यादों को बढ़ाएंगे, उनकी कहानियाँ सुनाते रहेंगे, क्योंकि उनकी कहानियाँ सुनने में भी गर्व महसूस होता है और आगे बताने में भी हमें गर्व महसूस होता है कि उन्होंने क्या हमारे लिए संघर्ष किया है। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर आरजू है और मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है मैं इस परिवार का हिस्सा बनी, स्वतंत्रता सेनानी पंतराम गुलिया की पौत्र वधू बनी। मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है
जब भी हम अपने स्टाफ और कलीग्स में बात करते हैं तो मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है उनकी कहानियां बताते हुए और उनके लड़ाई के सारे किस्से बताते हुए। क्या लगता है कि इस आज़ादी बड़ी आसानी से मिली है जिस तरीके से आप, क्योंकि आज़ादी हमें बिल्कुल भी आसानी से नहीं मिली है। इसके पीछे जितनी भी लोगों ने मेहनत की है, लोगों ने अपना खून बहाया है, इसमें सबका ही बलिदान है और इन्होंने बहुत ही कड़ी मेहनत से और संघर्ष करके हमें आज़ादी दिलाई है। लेकिन जब स्वतंत्रता सेनानी की बात आती है तो देश बड़ा गर्व महसूस करता है और उस परिवार से आप आते हैं। सर, आज क्या कहेंगे स्वतंत्रता दिवस के? तो उसमें मैं भी बहुत गर्व महसूस करता हूं कि मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं स्वतंत्रता सेनानी के यहाँ पैदा हुआ। और पतराम गोलिया स्वतंत्रता सेनानी ये मेरे पिताजी थे। उनका जन्म 1914 दिसंबर में हुआ और 3 कक्षा तक उन्होंने अपनी पढ़ाई की। फिर वो 1941 से 1945 तक अलग अलग जेलों में उन्होंने बड़ी यातनाएं सही भारत को आज़ाद कराने की और आखिर में उन्होंने आज़ाद करा ही लिया। और उनकी यादगार में हमने कुछ चीज़ें रखी हैं। उनको एक ताम्र पत्र मिला हुआ था, ये जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिया था। दूसरा प्रमाण पत्र है जो प्रताप सिंह कैरो पंजाब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने दिया था। और ये उनके कपड़े वगैरह हैं। एक ये उनकी बोतल रखी हुई है पानी की, जो पानी वो जो पीते थे। आज 10.25 साल हो गए, ये पानी वैसा का वैसा है, इसमें कोई कमी नहीं आई। और ये उनकी जूतियां हैं, ये चश्मे हैं, ये हुक्का है, ये हमने सब उनकी यादगार के लिए रखा हुआ है ताकि भावी पीढ़ी उनको याद रख सके। हम कोशिश करेंगे कि उनकी यादगार बनाए रखेंगे। और मैं सभी स्वतंत्रता सेनानी परिवार से भी ये उम्मीद करता हूँ कि वो भी सभी को यादगार के लिए भरसक प्रयत्न करें। मैं चौधरी पतराम गुलिया स्वतंत्रता सेनानी की पुत्र बहू हूँ। मुझे बहुत गर्व है जो मैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार में आई और आने के बाद मैंने अपने पिताजी की जो बात सुनी उस पर मेरे को बहुत पता लग गया। यार, उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी वो लड़ाई सारी बताई। उस लड़ाई को देख कर रोंगटे खड़े हो रहे हैं हमारे। अब तुम्हें आज आज़ादी मिल रही है, हमें पता कैसे आज़ादी मिली थी। आज़ादी ऐसे नहीं मिली, आज़ादी 2 मुट्ठी 2 दाने चावल खा कर आज़ादी मिली थी। आज हमें बहुत गर्व है जो ये इनका जो सम्मान है। मैं यही सोच रही थी जो मेरे से बता के गया था, अब आगे भी देखते रहिए, चलते रहिए। और जो इनका सम्मान है, उनके जाने के बाद मैंने ये उनके चश्मे, उनकी फ़ोटो, जूती, कपड़े सब संभाल के रखे हैं। जय हिंद, जय भारत।